स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। तो आज हम जो लेके आए हैं वो साइंस के क्वेश्चन, जिनमें 60 क्वेश्चन है। 20 फिजिक्स के हैं, 20 केमिस्ट्री और 20 बायोलॉजी के। टोटल 60 क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है पिछले 10 साल के जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ये वो हैं, जिनमें आपका आरपीएफ, एसएससी और आपका रेलवे, अग्निवीर, ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं ये उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? और सही आंसर है इसका ठोस में। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष किसका माप है? तो इसका सही आंसर है दूरी का। प्रकाश वर्ष दूरी का माप है, दूरी मापी जाती है प्रकाश वर्ष में। क्वेश्चन नंबर 3, कौन सा रंग सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला होता है? आंसर है बैंगनी। क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? सही आंसर है नाइट्रोजन और आर्गन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में कितना होता है? सही आंसर है 1/6। ये भार है, ध्यान रखिएगा, भार है। भार किसी वस्तु का चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। और द्रव्यमान बराबर होता है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। भार 1/6 गुना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के रूप में जाना जाता है? तो ये न्यूटन का तीसरा नियम है जो क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में जाना जाता है। न्यूटन के 3 नियम होते हैं, ये तीसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सही आंसर है सीधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली के फ्यूज में किस धातु का उपयोग किया जाता है? सही आंसर है टिन और शीशे का उपयोग किया जाता है बिजली के फ्यूज में। बल्ब टंगस्टन का बना होता है और हीटर का तार नाइक्रोम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सही आंसर है NaCl। सोडियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र है ये। क्वेश्चन नंबर 7, पानी का pH मान कितना होता है? सही आंसर है 7। पानी का जो pH मान होता है वो 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 11, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही आंसर है लैक्टिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 12, गैसोलीन का प्रमुख घटक क्या है? सही आंसर है हाइड्रोकार्बन। क्वेश्चन नंबर 12, हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह हल्की और अक्रियशील होती है। परमाणु क्रमांक 2 होता है, नंबर 1 हाइड्रोजन होता है, नंबर 2 हीलियम होता है। हीलियम गैस का उपयोग गुब्बारों में किया जाता है क्योंकि ये हल्की और अक्रिय गैस होती है। हीलियम He2 इसका परमाणु क्रमांक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, स्टेनलेस स्टील में कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है? सही आंसर है लोहा, क्रोमियम और निकेल। ये पाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। क्वेश्चन नंबर 15, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर है नाइट्रोजन, 78% पाई जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है? आंसर है नींबू। और इसमें नमक भी था, लेकिन सही आंसर इसका नींबू है। 4 ऑप्शन थे जिनमें एक जो ऑप्शन था वो नमक भी था और नमक इसका गलत आंसर है। सही आंसर है नींबू। नींबू प्राकृतिक रूप से अम्लीय होता है। क्वेश्चन नंबर 17, इंसान के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? सही आंसर 206। क्वेश्चन नंबर 18, रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो सही आंसर है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग लाल होता है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, मछलियां सांस लेने के लिए किस अंग का उपयोग करती हैं? सही आंसर है गलफड़े। मछलियां गलफड़े का उपयोग करती हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मनुष्य की पाचन क्रिया कहाँ शुरू होती है? सही आंसर है मुंह। मुंह में शुरू होती है मनुष्य की पाचन क्रिया। क्वेश्चन नंबर 21, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? सही आंसर है स्कर्वी। इसकी कमी से जो मसूड़े होते हैं उनसे खून आना स्टार्ट हो जाता है। एस्कर्बिक एसिड बोलते हैं विटामिन सी को, एस्कर्बिक एसिड। एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी की कमी से होता है ये रोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, इंसान के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो सही आंसर है यकृत यानी कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। हड्डी फीमर होती है, जांग वाली जो हड्डी होती है। सबसे छोटी स्टेप्स होती है, कान में पाई जाती है। और सबसे बड़ी अगर ग्रंथि की बात करते हैं तो लीवर यानी यकृत होती है। क्वेश्चन नंबर 23, हृदय का मुख्य कार्य क्या है? रक्त को पंप करना हृदय का प्रमुख कार्य है। क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में कुल कितने दांत होते हैं? सही आंसर है 32 दांत होते हैं मानव शरीर में।
मलेरिया रोग किसके कारण होते हैं? सही आंसर है प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ के कारण मलेरिया फैलता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सही आंसर है दूरी की। दूरी की जो इकाई है उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। ध्वनि की गति अधिकतम किस माध्यम में होती है? ठोस में सबसे अधिक होती है, इस्पात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? न्यूटन का तीसरा नियम है प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यानी क्रिया के पीछे प्रतिक्रिया। यह न्यूटन का तीसरा नियम है। क्वेश्चन नंबर 29, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में होगा समान। द्रव्यमान समान होता है, भार 1/6 होता है। अभी ये क्वेश्चन पीछे भी आया था। क्वेश्चन नंबर 30, ओम का नियम क्या बताता है? V बराबर IR, ये ओम का नियम होता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ओम का नियम क्या होता है, तो V बराबर IR, ये ओम का नियम है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो सही आंसर है H2O। H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 32, परमाणु का सबसे छोटा कण कौन सा होता है? तो सही आंसर है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा कण होता है। क्वेश्चन नंबर 33, अम्लीय विलयन का pH मान कैसा होता है? तो अम्लीय का 7 से कम होता है और क्षारीय का 7 से अधिक होता है, और जल का जो pH मान होता है 7 होता है। पीछे पढ़ ही चुके हैं ये चीज़ तो हम। 7 से कम अम्लीय का pH मान होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, स्टेनलेस स्टील का मुख्यतः किन धातुओं से मिलकर बना होता है? स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किन धातुओं से मिलकर बना होता है, ये आपको बताना है। आयरन, क्रोमियम और निकेल, इनसे मिलकर बना होता है स्टेनलेस स्टील। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? सही आंसर है मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अभी ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था पहले। क्वेश्चन नंबर 37, पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही आंसर है प्रकाश संश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 38, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत यानी कि लीवर। और क्वेश्चन नंबर 39 है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी की कमी से। क्वेश्चन नंबर 40, रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? यानी गुर्दा और किडनी जिसे बोलते हैं। गुर्दा यानी कि किडनी, किडनी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 41, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना परिक्रमण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 42, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 43, ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? O3। O3 से ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? O3 इसका फॉर्मूला है ओजोन का। क्वेश्चन नेक्स्ट 44, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, 1 हाइड्रोजन। नंबर 2 पे हीलियम होती है, नंबर 3 पे लिथियम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 45, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? सही आंसर है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण गैस है पृथ्वी पर जीवन के लिए। क्वेश्चन नंबर 46, श्वसन किसके द्वारा होता है? आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा श्वसन होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो आंसर है केसिन। केसिन प्रोटीन पाया जाता है दूध में। क्वेश्चन नंबर 48, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? आंसर है 98.6 फारेनहाइट, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस, यानी 98.6 फारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। ये मानव शरीर का सामान्यतः जो तापमान होता है वो है। क्वेश्चन नंबर 49, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। 78% आपको बता ही चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 50, ध्वनि तरंगें किस प्रकार की होती हैं? सही आंसर है अनुदैर्घ्य। अनुदैर्घ्य होती हैं ध्वनि तरंगें। क्वेश्चन नंबर 51, DNA की खोज किसने की थी? सही आंसर है वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने की थी DNA की खोज। DNA की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है DNA की। क्वेश्चन नंबर 52, बल की SI इकाई क्या है? न्यूटन होती है बल की SI इकाई। क्वेश्चन नंबर 53, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले व्यक्ति थे चंद्रमा पर कदम रखने वाले। क्वेश्चन नंबर 54, वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? सही आंसर है 21%। नाइट्रोजन 78% होती है। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 55, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक पहला कृत्रिम उपग्रह था। क्वेश्चन नंबर 56, शुष्क बर्फ किससे बनी होती है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ मिलकर बनी होती है, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57, सोना गलने का तापमान कितना होता है? सही आंसर है 1064 डिग्री सी। 1064 पे सोना जो होता है वो गल जाता है, इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी किसका अध्ययन है? एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं मानव विकास के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 59, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही आंसर है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 60, सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? सही आंसर है 8 मिनट 20 सेकंड। ये थे आपके सामने 60 क्वेश्चन, जिनमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों ही हमारे शामिल थे। और ये जो वीडियो है आप ध्यान रखिएगा, आपका एसएससी और अग्निवीर, आरपीएफ, रेलवे और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। कम से कम 2 बार वीडियो देख लीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।